जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक बहुत ही लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे हमीद बसानी और कमर चीमा ने एक लेटेस्ट विश्लेषण किया है। क्योंकि पूरा वर्ल्ड कहीं न कहीं पाकिस्तान को किसी भी फोरम पे बुलाना नहीं चाह रहा है। कमर चीमा ने सीधा सीधा ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा है इमरान खान को कोई बुलाना नहीं चाहता है, क्योंकि इमरान खान जाते ही सिर्फ और सिर्फ कश्मीर और भारत पे राग अलापने लगता है, जिससे सीधा सीधा फर्क पड़ता है दूसरे देश की। ये तो सिर्फ वही पुदीना और चूर्ण बेच रहे हैं जो 70 सालों से बेचते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको कोई देश अब बुलाना नहीं चाहता है। जबकि दूसरी तरफ अगर मोदी को देखे तो मोदी सिर्फ और विकास, हर प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की और उद्योग धंधों को कैसे विकसित किया जाए और कौन सी जो विधि है जो अपने देश में लागू करके उससे लोगों को फायदा हो सके। तो ऐसे ऐसे व्यू मोदी या तो लेते हैं या देते हैं दूसरे देशों के फोरम पे जाके, और ऐसा ही डिस्कशन करते रहते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पूरा विश्व जान चुका है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को या पाकिस्तान के किसी भी नेता को बुलाया ना जाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चूर्ण बेचेंगे, वो है कश्मीर के नाम का जो झूठा प्रोपोगंडा है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों सिर्फ मोदी और इमरान खान में ये अंतर जब पूछा कमर चीमा ने, तो सीधा सीधा हमीद बसानी जी से ने भी बता दिया कि ये चूर्ण ज्यादा बिकने वाला है नहीं, जो ये 70 सालों से बेचते आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये डिबेट बहुत ही जबरदस्त डिबेट है और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों यार, हमारे और आपके मुल्क के ताल्लुकात के बारे में कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा देखिए बात सुने, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं पर आप सबसे पहले आगे कश्मीर रख देते हैं। आप सारा टाइम हमें कॉम्प्लेंट्स करते रहते हैं, फला इंडिया ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान जो है, क्या वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करता जा रहा? मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, एक सिडनी डायलॉग हुआ, उसमें वो बात कर रहे थे। अब मैं जिसमें इमेजिन कर रहा था कि अगर इमरान खान को सिडनी डायलॉग में इनवाइट किया जाता तो व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड व्यू, उनका किस तरह का वर्ल्ड व्यू होता? क्या वो बात इंडिया से शुरू करते, वो कश्मीर से शुरू करते, वो रिन्यूएबल एनर्जी से शुरू करते, एनवायरनमेंट से शुरू करते? लेकिन क्योंकि हमने हर कॉन्फ्रेंस में, हर फोरम पे इंडिया और कश्मीर को डिस्कस करना है, तो लोग अब हमें बुलाना छोड़ गए हैं। उन्होंने कहना जी इनका जो वर्ल्ड व्यू है वो तो या इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, वो तो है ही नहीं, क्योंकि बड़ी परोखियल सी बात है। हमारा मसला फॉरेन पॉलिसी कश्मीर पे शुरू होती, कश्मीर पे खत्म हो जाती। तो ये जो आइसोलेशन है, नरेंद्र मोदी को तो ग्लोबल फोरम से बुलाया जाता है क्योंकि वो बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, वो बात कर रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों की क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। हमने उस तरह इवॉल्व नहीं किया। तो ये जो आइसोलेशन है, इसका कोई सोल्यूशन भी है कि मजीद इसी विशियस साइकिल में हम घुसते जाएंगे? देखें, इसका सोल्यूशन ये रियलाइज करना है कि ज़माना बदल गया है और हमारी जो वही पुरानी तान है वो अब टूटनी चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर है। देखें, कश्मीर जो है के नाम पे कभी भी पाकिस्तान को उस तरह कभी कोई हमदर्द कान जो होते हैं ना, जो आपके हमदर्दी से बात सुने, वो कभी नहीं मिले। ये जो अभी मैंने हिस्ट्री बयान की जो मिले, वो क्यों मिले कि उसमें आपने उसको लपेटा, कश्मीर को आपने कोल्ड वार के अंदर लपेटा, और आपका हर हुक्मरान जो वाशिंगटन जाता था वो कहता था कि जी ये यहाँ पे तो रूस आने वाला है। वो अफगानिस्तान में उसने इतने 1000 किलोमीटर रोडें बना दी हैं जी, डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। तो ये कश्मीर के अंदर अगर आप मसला हल नहीं करते तो हमारी फौजें तो इंडिया के साथ लगी हुई हैं, तो हम तो हैं नहीं, तो वो सोवियत यूनियन जो है वो दोनों हमें और इंडिया को निगल जाएगा। यानी आप जुबान बोलते थे ट्रू मैन डॉक्ट्राइन की, जो एक इंटरनेशनल एजेंडा था अगेंस्ट कम्युनिज्म, और उसमें कश्मीर का नाम घसीट देते थे और घुस जाता था खुद ब खुद के। चूंकि ये डिस्प्यूट है जी, फौजें उधर लगी हुई हैं। अयूब खान ने जब आइजनहावर से ये जॉइंट डिफेंस की बात की थी कराची में, तो उसके पीछे भी बैकग्राउंड उसने यही दी थी कि अगर मेरी फौजें इंडिया को फेस कर रही हैं, इंडिया की फौजें हमें फेस कर रही हैं, तो ये तो हम दोनों वी आर, उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, बोथ कंट्रीज आर गोइंग टू गो डाउन, ये उसके अल्फाज थे। तो इसका उसने कहा हल क्या है, तो उसने कहा जी कश्मीर का मसला हल करा दे, मैं तो जो है वो जॉइंट डिफेंस में भी जाने के लिए तैयार हूँ। उसी
सांस में आगे जाके नेहरू ने कहा कि मैं जो है वो नो वार डिक्लेरेशन में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तब होगा जब आप ये मसला कश्मीर नहीं छेड़ेंगे। तो मसला कश्मीर कभी भी एक सेल एक जो है ना, एक ऐसी आइटम नहीं रही है जिसकी बुनियाद पे आप दुनिया की हमदर्दियां हासिल करें। उसको कैमोफ्लेज करके पेश किया जाता रहा है, और जिस वक्त सर्द जंग खत्म हुई आपने देखा एकदम दुनिया ने पलटा खा लिया। चूंकि उनको नजर आया कि अब कोई सोवियत खतरा नहीं है और ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो इसलिए अब इसको हम इस तरह लेने के लिए तैयार नहीं। तो एक प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं सर 70 साल से, एक दिन आपको पता चलता है कि इसका कोई खरीदार नहीं है, तो आप क्या करते हैं? वो ब्रांड चेंज करते हैं, उस प्रोडक्ट की शक्ल सूरत बदलते हैं, उसको उठा के गार्बेज में फेंक देते हैं। आपको कुछ तो करना पड़ता है ना जनाब। आपकी प्रोडक्ट जो है ये अब नहीं बिक सकती जिस तरीके से आप इसको बेचते रहे, चूंकि ऑब्जेक्टिव कंडीशंस दुनिया की बदल गई। तो इसको बेचने के लिए आप इसको नए पैकेज में डालें, जिसको हम आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन कहते हैं। ये वैसे भी बड़ी दिलचस्प बात 60s के शुरू में अर्ली में नए पैकेज की चली थी, जो अमेरिका ने पेशकश की थी कि हम इंडिया और पाकिस्तान को नया पैकेज देते हैं जिसमें कि हम जो है वो कश्मीर के मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन वो अब बात खत्म हो गई। एक नया पैकेज, ये हम ज़हनी तौर पे जो जवाल जिसको कहते हैं ना, रूसी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका उर्दू तर्जमा है कोड मगजी का शिकार हो गए हैं। हम सोच नहीं सकते। हमें जो टनल विजन डेवलप कर दिया है हमने कि जी हम जो बात 70 साल से कर रहे हैं वो गलत कैसे हो सकती है। गोया 70 साल से कभी किसी ने गलत बात नहीं, कौमों ने कहीं कहीं 1000 साल तक मिथ्स और गलत बातों पे जिंदगी गुजार दी और जाके उसको रेक्टिफाई किया जब उन्होंने अगला कदम उठाना था। आप कौन होते हैं कि कहते हैं हम 70 साल से जो बात कर रहे हैं वो दुनिया की दुरुस्त तरीन बात है, तो उसमें कोई फलाह हो ही नहीं सकता। चलो नहीं भी था, आपकी बात दुरुस्त थी, लेकिन अब दुरुस्त नहीं है भाई। अब इंडिया आपको प्लेट में रख के कश्मीर नहीं देगा। और जैसा कि अयूब खान ने कहा था कि हमारी जिंदगी और मौत का मसला जो है वो कश्मीर के पहाड़ों से निकलने वाला पानी है जिसमें फंसी हुई है हमारी जिंदगी, और वो और ज्यादा फंस गई क्योंकि पानी अब जो है हर चीज से आगे निकल गया है। तो अब आप तो इसको भूल जाएं कि आपको किसी किस्म की प्लेट में कोई पेशकश होगी, ये हो नहीं सकता। चूंकि अब इंडिया भी ये देख रहा है कि हमारी जिंदगी और मौत अब पानी से जुड़ गई है। बल्कि पूरी दुनिया में जो बड़े झगड़े फ्यूचर में देखे जा रहे हैं उसमें पानी एक बड़ा फैक्टर है। तो इन हालात में हमें भी चाहिए कि भाई हम थोड़ा सा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सोचें और ये कहें कि हमने इस मसले से निकलना है, कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे कहीं कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी हम में घुस गया है कि हम कोई गलत बात कर ही नहीं सकते, हम में गलती की गुंजाइश ही नहीं, हम गलती रेक्टिफाई नहीं कर सकते, तो ये तो आप लोगों को वही अयूब खान के अल्फाज में इट विल टेक यू डाउन, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम व्हेन, सिंपली। बिल्कुल सही है। ये ऑब्वियसली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम अगर हमने ना सोचा। और मुझे याद है कि इसमें अगर हम इसी तरह अपनी लीडरशिप जो है वो तो हमारी कंफ्यूज है ही है। आपने देखा होगा कि हमारे वो एक मिनिस्टर साहब कश्मीर कमेटी के गए, उनको एयरपोर्ट पे उन्होंने रोक लिया, अमेरिकियों ने थोड़ा उनके साथ मामला खराब किए, तो वो गुस्सा निकालने के लिए अमेरिका को जो है ना वो उनकी सड़कों पे गए, वीडियोस बनाओ, देखो कितनी गुर्बत है अमेरिका के अंदर, लोग सड़कों पे लेटे हुए हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं और अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली उससे तो गुस्सा नहीं निकलना, क्योंकि उस अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए हुए हैं। वो इंटरनल वहां पे क्या है, ये हमारा मसला नहीं है, हमने अपनी सर्वाइवल कैसे करनी है। ये जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सेल्फ हमने एक सुपीरियरिटी हमने अपने आप को दी हुई है और इसमें गैर जरूरी सुपीरियरिटी दी हुई है और ग्राउंड रियलिटी जो है वो उसको हमने इग्नोर किया हुआ है, जिसका हमें आज नुकसान हो रहा है। और हम अपने लोगों को अपनी एक्चुअल पिक्चर भी नहीं बताना चाहते। अगर वो पिक्चर बताएं तो किस तरह बताएं। हम तो टीएलपी के मामले में थोड़े दिन पहले कह रहे थे ये इंडिया से ये सारी चल रही है, और आज हम उनको फूल पहनाते हैं, हार पहनाते हैं, उनके साथ पॉलिटिकल अलायंस कर रहे हैं। तो इंडिया के साथ यूटर्न, अगर वो कश्मीर के ऊपर यूटर्न लेना पड़ा या उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ी, तो यहाँ पे तो क्राइसिस बहुत बड़ा आ जाएगा। और बहुत बड़ा हमारे लिए मसला ये है मिनिस्टर साहब कि यहाँ पे कोई बंदा अवाम को बात बताना पसंद ही नहीं करता।
वो बस बंद कमरों में फैसले करके बाहर आके बता देते हैं, है तो जमहूरियत, बस ये नाम की जमहूरियत है। एनी हाउ, थैंक यू।